एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस में। 5 फिंगर क्लासेस की आज 50वीं सीरीज आपके सामने आ रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मेन टीचिंग मेथड। आज आपके सामने मेन टीचिंग मेथड प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होने वाली है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पहला मेथड है डिक्रोली प्लान, जिसको जीन ओविड डिक्रोली के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिनका समय रहा 1871 से 1932 तक। वो बेल्जियम के निवासी थे और बेल्जियम में उन्होंने 1970 में फर्स्ट हार्मिटेज स्कूल की स्थापना की। यहाँ पे इसको विशेष रूप से आपको इसको ध्यान रखना है कि डिक्रोली प्लान के जो प्रतिपादक थे उनका नाम है जीन ओविड डिक्रोली। दूसरा प्लान आपके सामने आता है विनेटिका प्लान, जिसको कार्ल्टन वासबर्न के द्वारा निर्मित किया गया। उनका समय रहा 1889 से 1968 तक। वो इलिनॉइस अमेरिका के निवासी थे और उन्होंने 1859 में फर्स्ट विनेटिका स्कूल खोला इलिनॉइस में। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना आप कि विनेटिका प्लान जो है उसको कार्ल्टन वासबर्न के द्वारा निर्मित किया गया। तीसरा मेथड है डाल्टन मेथड, जिसको हेलन पर्कहर्स्ट के द्वारा निर्मित किया गया। उनका समय रहा 1887 से 1973 तक। वो अमेरिका के मैसाचुसेट्स क्षेत्र से संबंध रखती हैं या निवासी थी। उन्होंने 1920 में फर्स्ट डाल्टन स्कूल खोला मैसाचुसेट्स में। चौथा मेथड आपके सामने आ रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आपके सामने है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बहुत अधिक बल इस मेथड पर दिया है। इस मेथड के जो मुख्य प्रतिनिधि कह लें या सपोर्टर या इसके जनक कह लें, वो थे जॉन डीवी, जो कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और प्रयोजनवादी थे, अमेरिका के निवासी थे। उनके शिष्य विलियम हार्ट किलपैट्रिक के द्वारा इस प्रोजेक्ट मेथड को निर्मित किया गया। यह मेथड जॉन डीवी के विचारों पर ही आधारित था, जो कि अमेरिका के निवासी थे, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा। किलपैट्रिक का जो समय रहा वो 1871 से 1965 तक रहा और उन्होंने सामाजिक वातावरण पर अधिक बल डाला, यानी कि जो आप मेथड है ये प्रोजेक्ट मेथड, वो सोशल इन्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है और जॉन डीवी ने सामाजिक दक्षता पर बल दिया। इसीलिए प्रोजेक्ट मेथड को सामाजिक वातावरण से संबंधित करके किलपैट्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला मेथड आपके सामने है किंडरगार्टन मेथड। बहुत फेमस मेथड है और मैं समझता हूं कि जो बीएड और डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो इस मेथड से जरूर परिचित होंगे। इसको प्रतिपादित किया गया फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा, जिनका समय रहा 1782 से 1852 तक। वो जर्मनी के निवासी थे और उन्होंने पहला केजी स्कूल 1840 में खोला जर्मनी के अंदर। अगला मेथड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको मोंटेसरी मेथड के नाम से सब लोग जानते हैं। इसको प्रतिपादित किया इटली की निवासी मैडम मारिया मोंटेसरी ने। उनका समय रहा 1870 से लेकर के 1952 तक। यहाँ पर मैडम मारिया मोंटेसरी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता चलूँ कि 1937 में वो अमेरिका में भी आई थी और लगभग 1.5-2 साल वो अमेरिका में रही और उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम था बाल भवन, जिसमें उन्होंने अपने इस मोंटेसरी मेथड को प्रतिपादित किया और क्रियान्वित करने का प्रयास किया। अगला मेथड आपके सामने आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ या मैंने खोजा। ठीक, इसको प्रतिपादित किया गया आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। आठवां मेथड आपके सामने है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, जिसको स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री जॉन हेनरिक पेस्टलोजी के द्वारा निर्मित किया गया। उनका समय रहा 1746 से 1827 तक। उन्होंने बालकों के सेंसरी ऑर्गन को विकसित करने पर बल दिया, यानी कि शिक्षा के द्वारा बालकों के सेंसरी ऑर्गन्स को डेवलप किया जाना चाहिए, ऐसा पेस्टोलॉजी का मानना था। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड के माध्यम से उन्होंने इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया या क्रियान्वित करके दिखाया। अगला मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जिसको बेसिक एजुकेशन मेथड कहा जाता है। इसको वर्धा प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जिसको प्रतिपादित किया
निर्मित किया। महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका समय रहा है 1869 से 1948 तक। उनका ये बेसिक एजुकेशन मेथड हस्त कौशल पर आधारित रहा, जिसको हम कहते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल पर इनका ये प्लान आधारित था। उन्होंने संपूर्ण शिक्षा को हस्त कौशल पर निर्मित करने का प्रयास किया। और लास्ट मेथड आपके सामने आ रहा है प्लेवे मेथड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। इसका आधार यह है कि बालकों को खेल विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाए। इसमें दो नाम मैंने यहाँ पे जोड़े हैं, पहला है प्लेटो का और दूसरा फ्रोबेल का। ये कोई ऐसा मेथड नहीं है कि किसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया हो। हर शिक्षा शास्त्री ने, चाहे वह आदर्शवादी हों, चाहे वो प्रकृतिवादी हों, मानवतावादी हों या वो प्रयोजनवादी हों, ज़्यादातर सिद्धांतों में या वादों में प्लेवे मेथड को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि सभी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री इस बात को मानते हैं कि बालकों को खेल के माध्यम से सिखाया जाए, और खेल के माध्यम से सिखाने पर बालक जो है अधिक व्यवहारिक गतिविधियों को सीख लेता है। तो यहाँ पर फ्रोबेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेटो जो कि एथेंस के निवासी थे, उन्होंने एथेंस में एक एकेडमी खोली, जहाँ पर उन्होंने किसी न किसी रूप में प्लेवे मेथड को प्रयोग किया। उनका समय रहा 427 से 347 ईसा पूर्व तक, जिसको हम BC बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 10 मेथड आए हैं। इन 10 मेथड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके एक बार इसको आप ज़रूर देखना एग्ज़ाम से जाने से पहले। और मैं समझता हूँ कि ये जो मेथड आपके सामने आए हैं, एक ना एक मेथड आपको एग्ज़ाम में किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। आप सभी सफल हों, कामयाब हों और कामयाबी का एक नया इतिहास और परचम लहराएं और एक इतिहास लिखें। और इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।